मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वागधारा चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। आज का एक नया टॉपिक पर्यायवाची। आज की परीक्षाओं में पर्यायवाची का भी पर्यायवाची पूछने लगा है, इसलिए आप इसका दूसरा रूप समानार्थक शब्द या प्रतिशब्द के रूप में जानें। अभी कुछ दिन पहले हुई परीक्षा समीक्षा अधिकारी की, उसमें इसका पर्यायवाची प्रतिशब्द के रूप में पूछा था। तो पर्यायवाची प्रतिशब्द के रूप में भी आप जानते रहें, आने वाली परीक्षाओं में आपसे भी पूछ सकता है। आज का यह पर्यायवाची टॉपिक, ऐसे चुने हुए शब्द इसमें रखे गए हैं जो आपकी हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। आज की शुरुआत हम पहले शब्द कमल से करते हैं। जैसा कि जाना जाता है, कमल और कामदेव ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची प्रायः परीक्षाओं में अगर दो पूछी गई तो एक जरूर पूछने का प्रयास किया जाता है। पहली पर्यायवाची कमल की उत्पल, दूसरी कुवलय। आगे अगला शब्द जलद। जैसा हम जानते हैं, जल के पर्यायवाची में जा जोड़ने पर कमल का पर्यायवाची बन जाता है। कुछ वर्ण हमारे ऐसे हैं जो पर्यायवाची बनाते हैं, उन्हें हमें जानना चाहिए। जब किसी शब्द में हम जा जोड़ देते हैं तो उससे उसकी उत्पत्ति माना जाता है। द जोड़ देते हैं तो देने वाला हो जाता है। धी जोड़ देते हैं तो धारण करने वाला हो जाता है। पा जोड़ देते हैं तो पान करने वाला या पालक हो जाता है, पालन करने वाला। इस प्रकार से इन शब्दों वर्णों को जोड़ करके हम पर्यायवाची का निर्माण करते हैं। हमें एक कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए। इसी क्रम में अगला शब्द अम्ब में जो उत्पन्न हुआ है, अम्बुज। फिर अब्ज में अप प्लस जा, अप का अर्थ जानते हैं जल होता है, पानी होता है। सरसिजा, सर माने होता है तालाब, सरसिज। सप्तमी एक वचन तालाब में उत्पन्न हुआ कमल के लिए। सरोरुह तालाब में उत्पन्न हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि रूह एक ऐसा शब्द है जो किसी प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उससे तंतुओं के रूप में उत्पन्न होने वाला। अब जैसे सरोरुह तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल कहा गया, इसी तरह और भी कॉन्सेप्ट से आप शब्द बना सकते हैं। जैसे सिरोरुह कहें तो सिर में उत्पन्न होने वाला बाल हो जाता है। तनोरुह कहें तो शरीर में उत्पन्न होने वाला रोया हो जाता है। तो रूह से भी हम शब्दों का निर्माण करते हैं, इसको भी आप जानते रहें। अगला शब्द है हमारा कंज। कंज का अर्थ भी पर्यायवाची भी कमल होता है। पद्म, शतदल। शतदल 100 दल वाला, 100 पंखुड़ियों वाला। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 पंखुड़ियों वाला कमल पूरे देश में पाया जाता है, जिसको हम शतपत्र के रूप में जानते हैं। लेकिन शतदल की तरह सहस्रदल एक ऐसा पर्यायवाची पूछता है जो 1000 पंखुड़ियों वाला होता है और उसका उत्पत्ति स्थान केवल एमपी में माना जाता है, जो एक नरौरा के पास कोई तालाब है उसी में पाया जाता है। वो बहुत बड़ा रूप होता है इसका, 1000 पंखुड़ियों वाला, इसीलिए इसे सहस्रदल कहा गया है। और सहस्र पत्र भी उसी को कह देते हैं, लेकिन ये पत्ते के रूप में माना जाता है, वो पंखुड़ियों के रूप में माना जाता है। पुंडरीक, पुंडरीक को भी कमल का पर्यायवाची माना गया, जैसा कि आपके वाक्यांश में भी पूछता है। सफ़ेद कमल के लिए पुंडरीक, लाल कमल के लिए कोकनद और नीले कमल के लिए इंदिवर के रूप में आप जानते हैं वाक्यांशों में भी पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला शब्द कामदेव। मैंने अभी कहा भी कि कमल और कामदेव में जरूर ये प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों का विशेष ध्यान दें। पहला पर्यायवाची मयन बनता है जो मदन का तद्भव है। अगला है मनसिजा। जैसा जाना जाता है कि मन में उत्पत्ति, इसीलिए इन्हें मनसिज कहा गया। सरसिज की तरह मनसिजा, सप्तमी एक वचन, मनस के मनसिज बना। मनोज, मनः प्लस जा, मन में जिसकी उत्पत्ति होती है, कामदेव। पंचसर, इनके बाण में 5 फूलों के बाण माने गए हैं, इसलिए इन्हें पंचसर कहा गया है। मार, मार का शाब्दिक अर्थ होता है मारपीट करना, लेकिन इस मार का अर्थ ये माना जाए कि कामदेव लोगों के दिल को चुरा लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, इसलिए मार के रूप में याद करने के लिए आप ऐसा जानते रहें। अस्मर, याद के रूप में अस्मर भी अपने अध्ययन क्षेत्र में रखें, क्योंकि मार और स्मर को भी परीक्षाओं में बार बार पूछता है। अनंग,
मोस्ट पॉपुलर है, जिसको बार बार पूछता है अनंग और अतंग। अंग अनंग, जिसका कोई अंग नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। रतिपति, रथ के स्वामी हैं, रथ के पति हैं, इसीलिए इन्हें, इनकी पत्नी का नाम आप जानते हैं रति है, इसलिए रतिपत कहा गया इन्हें। रतिनाह कहा गया इन्हें, रथ का स्वामी। आप जानते हैं नाह माने स्वामी होता है, जो नाथ का तद्भव होता है नाह। पुष्पधन्वा, फूल ही इनके धनुष है, इसीलिए इन्हें पुष्पधन्वा कहा गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक आध इसमें छूटे हुए हैं, उसको भी आप अपनी डायरी में नोट कर लें। जैसे कुसुमेशु, कुसुम है इस जिसका, इस माने आप जानते हैं बाण, कुसुमेश इसलिए इनको कहा गया। अगला पर्यायवाची है हमारा चंद्रमा। पर्यायवाची का शब्द चंद्रमा, जिसका पर्यायवाची पहला होता है शशधर। जैसा कि हम जानते हैं शशक संस्कृत का शब्द है, उसी का रूप शश धर, धारण करने वाला। अभी मैंने बताया था धी और धर जहाँ आए धारण करने वाला। शश का शाब्दिक अर्थ खरगोश। अब चंद्रमा में ऐसा जो धब्बा परछाई जैसे दिखती है, माना जाता है हमारे कवियों ने इमेजिन किया कि खरगोश के रूप में वो धब्बा है, इसलिए उसको शशधर कहा जाए। जो खरगोश को धारण करता है, शश को धारण करता है, वो शशधर है। और लेकिन जो शशधर को धारण करता है वही शशि है, और जो शश को धारण करता है वो भगवान शंकर का पर्यायवाची हो जाता है। शशांक, शश है अंक में जिसके, खरगोश है गोंद में जिसके, इसीलिए शशांक कहा गया। रजनीपति, रात का स्वामी चंद्रमा कहा गया। निशापति, रात का स्वामी। राकेश, राका प्लस ईश, जैसे जानते हैं गुण संधि का शब्द है, ये संधि में भी पूछता है। राका को आप जानते हैं पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है, और अमावस्या की रात को कुहू कहा जाता है। आपके वाक्यांश के शब्दों में भी इसको पूछता है। अगला शब्द है मयंक, ये तद्भव शब्द है मृगांक का। मृग है अंक में जिसके, वही मृग, वही जानवर जिसको खरगोश के रूप में हम लोगों ने जाना। विधु, ये भी चंद्रमा का। इंदु, ये भी हिम अंशु, बर्फीले हैं जिसकी किरणें चंद्रमा। सुधांशु, अमृतोपमयी है जिसकी किरणें, इसलिए सुधांशु। कलानिधि, कलाओं का भंडार है, इसीलिए कलानिधि। अगला शब्द है हमारा सांप, जिसका पर्यायवाची बनता है सर्प, नाग, उरग, जो हृदय के वक्षस्थल के सहारे चलता है, इसलिए इसे उरग कहा गया है। अगला शब्द है पन्नग, पद ना ग, पैर नहीं है फिर भी गमन करता है, इसलिए पन्नग है। फणधर, फण को धारण करता है, इसलिए फणधर कहा गया। और इसी को फणी भी कह दिया जाता है कि फण वाला, ये भी सांप का पर्यायवाची बन जाता है। सरीसृप, सरकते हुए चलता है, इसलिए सरीसृप कहा गया। चक्षुश्रवा, नेत्र से श्रवण करता है, तरंगों के माध्यम से सुनता है, इसीलिए इसे चक्षुश्रवा कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पर्यायवाची का शब्द है अर्जुन, जो बहुत पूछा जाता है इनके पर्यायवाची को। धनंजय, धन को जीत कर लाने वाला, धन पर विजय प्राप्त करने वाला। जैसा कि जाना जाता है अर्जुन उत्तरी कुल को जीत करके पांडवों को धन ला के देते थे, इसलिए इनको धनंजय इनका पर्याय बना। और धनंजय का अनेकार्थी शब्द होने के नाते इसका एक अर्थ और आप जानते रहें, आग भी होता है। गुडाकेश, गुडाका प्लस ईश, ये गुण संधि है, और संधि में भी शब्द का प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं गुडाका माने होता है नेत्रा, ईश माने स्वामी, नीत पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश। बृहन्नला, अज्ञातवास के समय अर्जुन का एक नाम जो था बृहन्नला के रूप में उन्हें जाना जाता है। कौन्तेय, कुंती के पुत्र होने के कारण उन्हें कौन्तेय कहा गया। किरीटी, जैसा कि आप जानते हैं किरीट का शाब्दिक अर्थ होता है मुकुट। किरीटी, मुकुट को धारण करने वाला, अर्थात विजय मिलने में अर्जुन की विशेष भूमिका रही, इसीलिए इन्हें किरीटी पर्याय में माना गया। गांडीवधारी, इनके धनुष को आप जानते हैं नाम है गांडीव, उसको धारण करने वाला, इसीलिए इन्हें गांडीवधारी कहा गया। अगला शब्द है हमारा ब्रह्मा, स्वयं भू, स्वयं उत्पन्न होने वाला। विधि, विधाता। विरंच, ब्रह्मा का पर्यायवाची। हिरण्यगर्भ, जैसा कि हम जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति हिरण्य के गर्भ से एक सोने का अंडा कमलनाथ से होता हुआ ऊपर आया,
और ऊपर वो अंडा फूट कर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उन्हें हिरण्यगर्भ कहा गया। कमलासन, कमल है आसन जिनका, इसीलिए इनको कमलासन कहा गया। आत्मभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला होने के नाते इन्हें आत्मभू कहा गया। लोकेश, संसार के ईश स्वामी लोकेश कहा गया। सृष्टा, सृष्टि का निर्माण करने के कारण इन्हें सृष्टा कहा गया। अज, जो जिनकी उत्पत्ति ना हुई हो अर्थात अवतारी हो स्वयं, इसीलिए इन्हें अज कहा गया, जिनका जन्म नहीं होता। अगला शब्द है हमारा महादेव। शंकर, कल्याणकारी होने के नाते इन्हें शंकर कहा गया। गिरीश, गिर के ईश होने के कारण, पर्वत के स्वामी होने के कारण इन्हें गिरीश कहा गया। चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, चंद्रशेखर कहा गया। नीला है कंठ जिनका, नीलकंठ कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं हलाहल विष का पान करने के कारण इनका गला नीला हो गया था, इसलिए नीलकंठ कहा गया। त्रयंबक, इसको आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। त्रि प्लस अम्बक, जो जिनके 3 नेत्र हैं और जिनका समास में पूछा जाता है तो आप बहुव्रीहि कहते हैं। त्रिलोचन, वही रूप 3 नेत्रों वाले। चंद्रचूड़, चंद्रमा है जिनके मस्तक पर, चूड़ पर। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिनके मस्तक पर। त्रिपुरारी, त्रिपुर के आर्य कहे गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जानते हैं कि 3 बसा हुआ राक्षसों का नगर, जो 1000 वर्ष के बाद एक सीध में होते थे, जिन्हें ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि ये तीनों नगर नष्ट नहीं होंगे, लेकिन 1000 वर्ष बाद जब क्रम से ये ऊपर नीचे होंगे तो उस समय अगर सुरक्षित हो गए फिर 1000 साल चलेंगे। इनके आतंक को देख करके देवताओं ने प्रार्थना किया, तो ऐसे समय में भगवान शंकर ने उन तीनों पुरों को एक ही बाण से नष्ट किया, इसीलिए इन्हें त्रिपुरार कहा गया। कपर्दी, इनका प्रायवाची है। धूर्जटी भी इनका प्रायवाची है, शब्द छूट गया है, आप अपनी डायरी में बढ़ा लें। शीतकंठ, काला है नीला है कंठ जिसका। गंगाधर, गंगा जी को धारण करने के कारण इन्हें गंगाधर कहा गया। मदनारी, मदन के अरि हैं, कामदेव को शत्रु हैं, क्योंकि कामदेव को ही इन्होंने नष्ट करके अतन का रूप दिया था, इसीलिए अतन और अनंग उनका प्रायवाची कामदेव का भी मिला था हम लोगों को, इसीलिए मदनकारी होने के कारण इन्हें मदनार कहा गया। देवता, इनका एक शब्द विबुध बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और जब इसी में ईश जोड़ देते हैं विविधेश देवताओं के स्वामी, तो हम इंद्र के रूप में जानते हैं। सुर माने देवता। आदित्य, आदित्य का भी है, सूर्य का भी होता है, लेकिन आदित्य के पुत्र होने के कारण देवता को आदित्य कहा जाता है। निर्जर, जहाँ जर का रूप ना हो, जहाँ वृद्धावस्था ना आती हो, इसलिए इन्हें निर्जर और अजर कहा गया। गीरवाण, देवता कहा गया, और इसीलिए आप कहते हैं ग्रीवाण बाड़ी को संस्कृत का प्रायवाची मानते हैं, तो ग्रीवाण का देवता। अमर्त्य, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए इनको अमर्त्य कहा गया। नदी, अगला शब्द है हमारा नदी। स्रोतस्विनी, जिन्हें स्रोत से युक्त होने के कारण नदी कहा गया। पयस्विनी, जल से युक्त होने के कारण पयस्विनी कहा गया। तरंगिणी, तरंगों से युक्त होती हैं, इसलिए इन्हें तरंगिणी कहा गया। निम्नगाह, जिनका गमन नीचे की तरफ बहाव होता है, इसलिए निम्नगाह कहा गया। कूलम कसा, कूलम कसा शब्द आपके वाक्यांश में भी बहुत पूछता है। किनारों को काटती उपनाती चलती हुई बरसाती नदी, जिन्हें कूलम कसा कहा जाता है। आपगा, जैसा आप जाते हैं, ये भी नहीं होता बात। अगले क्रम में पक्षी, जिसका पर्याय द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला, एक बार अंडे के रूप में, फिर अंडे के बाद बच्चे के रूप में। अगला अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला, जैसा कि बताया गया था। जा शब्द, जिसमें जा अक्षर जुड़ता है, उससे उत्पत्ति मानी जाती है। ख ग, ख का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश, ग से गमन करना, आकाश में गमन करना, पक्षी के भाव में जाता है। इसी तरह अगला बिहग और बिहंग, जिसमें बिहायस शब्द छिपा हुआ है। बिहायस का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश में गमन करने वाला, तो दोनों पर्याय पक्षी के हो जाते हैं। शकुंत, पक्षी का पर्याय। पतंग, जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है, यह अनेकार्थी शब्द भी है, जिसके अन्य फतिंगा, टिड्डी, नाव, अन्य अनेकार्थी भी हैं। पखेरु, पक्षी का है। परिंदा, पक्षी का है।
ब्राह्मण, भूसुर जिन्हें पृथ्वी का देव माना गया, महीसुर मही के देव, पृथ्वी के देव, भूदेव। ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण अग्रजन्मा, सबसे आगे जन्म लेने वाले, जिसका विलोम भी पूछता है तो अंत्यज के रूप में। द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले, अर्थात इन्हें भी कहा गया ब्राह्मण को है। मोर, अगला शब्द जिसका पर्याय केकी, कलापी, सुंदर पंखों वाला, शिखंडी। भुजंगारी, सर्प का शत्रु, भुजंग का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं शत्रु। आहिभुक, सांप का भोजन करने वाला, सांप को खाने वाला। शिव सुत वाहन, कार्तिकेय के वाहन मोर। अगला शब्द है हमारा विष्णु, जिसका पर्यायवाची चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला। मुकुंद अर्थात भगवान विष्णु मुकुंद। विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाले। ऋषिकेश, ऋषिकेश ऐसा पर्याय है जो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों के पक्ष में जाता है। ऋषिक माने आप जाते हैं इंद्रिय, ईश स्वामी, इंद्रियों के स्वामी अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले। दामोदर, जो विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों के पक्ष में जाता है। कृष्ण के पक्ष में माता यशोदा उनके पेट में रस्सी बांध देती थी, इसलिए दामोदर कहा गया। उपेंद्र, विष्णु का पर्याय। अच्युत, जिसको वाक्यांश में भी पूछता है, जिसको अपने स्थान या स्थिति से हटाया ना जा सके। गरुड़ ध्वज, गरुड़ जिसके ध्वज पर हैं। माधव, माँ लक्ष्मी के धव माने पति अर्थात स्वामी, वो भी भगवान विष्णु का पर्याय। अगला शब्द आँख, जिसका पर्याय नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, विलोचन, अम्बक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। अक्ष, आँख, दृग, आँख। अगला शब्द है पहाड़, अचल, जो चलता नहीं हो, ये भी एक तरह से अनेकार्थी है, एक वृक्ष के पक्ष में भी जाता है। महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाला। ऐसा माना जाए जिस तरह हम अपना मकान बनाते हैं और उसको सीक आग से उसके लिंटर को चारों तरफ से बांध लेता है, उसी तरह चारों तरफ पृथ्वी के पहाड़ भी समझिए उसको धारण किए हुए हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे भाव में। अगला शब्द है उदत है, जो इसमें गलत छप गया है, ये समुद्र का पर्यायवाची है, इसमें आ गया है भूल बस। अगला शब्द है नग, न गमन करता है, जो न गच्छत अर्थात पर्वत, शैल पर्वत, गिरि पर्वत आदि। इसी क्रम में अगला शब्द है पृथ्वी, जिसका पर्याय पहला बनता है भू, दूसरा धरा, तीसरा वसुंधरा, वसुंधरा वसुओं को धारण करने वाली। मेदिनी, पृथ्वी, धरती, पृथ्वी, क्षमा, पृथ्वी, पूर्वी, पृथ्वी, जगती, पृथ्वी, अवनी, पृथ्वी, मही, पृथ्वी के भाव में ही जाता है। राक्षस, अगला शब्द धनुज, तन से उत्पन्न होने वाले अर्थात राक्षस। दानव, राक्षस जिसमें आप जानते हैं मूल शब्द दनु है, आप प्रत्यय करने पर दानव बनता है। दैत्य, दित्य के पुत्र होने के कारण दैत्य कहा गया राक्षस को। निशाचर, रात में जो विचरण करता है राक्षस। तमीचर, रात में विचरण करने वाला राक्षस। यातुधान, जो राक्षस का शुद्ध पर्याय है। सुरारी, देवताओं के शत्रु अर्थात राक्षस। अमृत, अमी, अमी जैसा आप जानते हैं अमृत का तद्भव अमी होता है। सुधा, अमृत। पीयूष, सोम, अमृत। सोम का अनेकार्थी भाव भी मुद्रा के पक्ष में भी जाता है। अगला शब्द आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष। खा एकाक्षरी शब्द है जो आकाश का होता है। शून्य, अर्श, पुष्कर। अर्श से फर्श जैसा आप कहते भी हैं, अर्श आकाश के भाव में जाएगा। अगला शब्द है आंगन, जिसका पर्याय है अंगना, अजिर, प्रांगण, बगर। बगर भी आंगन का है, जैसा आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार में बनन में बागन में बगरो बसंत, वहाँ बगर का शाब्दिक अर्थ आंगन से है। इंद्र, सुरपति, देवताओं के स्वामी। सचीपति, सची के स्वामी। मेघवाहन, मेघ बादल का वहन करने वाले। शक्र, इंद्र, पुरंदर, इंद्र। मेघपति, बादलों के स्वामी। मेघवाहन शब्द रिपीट हो गया है। विबुधेश, देवताओं के ईश अर्थात इंद्र। सहस्राक्ष,
सहस्र नयन, सहस्राक्ष माना जाता है कि इनके 1000 आँखें हैं, इसलिए इनको सहस्राक्ष कहा गया। अगला शब्द है ईख, जिसका पर्याय है गन्ना, रसाल, रस से युक्त। ये रसाल आम का भी पर्याय होता है। रसद, रस को देने वाला। पेड़े, ये गन्ने के पर्याय हैं, ईख के पर्याय हैं। अगला शब्द है ऊंट, जिसका पर्याय होता है लंबोष्ठ, उष्ट्र, क्रामेलक, महाग्रीव, जिसके गर्दन लंबे है। कौवा, परठ, पिसुन, इसका एक अन्य अर्थ चुगलखोर भी होता है। काग, वायस। अगला शब्द है गणेश, लंबोदर, जिसमें बहुब्रीहि समास भी होता है। लंबा है उदर जिसका। हेरम्ब, एक दंत, एक दांत वाले। विनायक, गणेश, गजानन, हाथी के समान मुख वाले। अगला शब्द है गंगा, देव नदी, देवापगा, जैसा आप जानते हैं आपगा का शाब्दिक अर्थ होता है नदी, देवताओं की नदी। विष्णुपदी, भगवान विष्णु के पैर से निकलने के कारण विष्णु पादाद संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी कहा गया है। सुरसरी, देवताओं की नदी। नदीश्वरी, नदियों की स्वामिनी। जाह्नवी, जैन ऋषि की कन्या, जैसा पौराणिक कथाओं के अनुसार जानते हैं। रास्ते में उनका आश्रम जब गंगा जी के द्वारा बहा दिया गया तो उन्होंने उनको पी लिया। बाद में फिर उनको अपने कान से निकाल दिया भगीरथ के अन्न विनय करने पर, इसलिए जैन ऋषि की पुत्री के रूप में मानी गई जाह्नवी। अगला शब्द है गदहा, जिसका पर्याय गर्दभ, खर, वैशाख नंदन, वैशाख के पुत्र के रूप में कहा गया, क्योंकि वैशाख में जब घास को चरता है और घास होती नहीं है तो बहुत दूर चरते हुए निकल जाता है, तो पीछे देखता है कि मैंने बहुत कुछ चर लिया, खा लिया और बहुत खुश होता है, इसलिए वैशाख का नंदन कहा गया। रासब, गधा, वेसर, धूसर, चक्रीवान, जिसका पर्याय भी प्रायः पूछा जाता है। अगला शब्द है पानी, अम्ब, अम्भ, नीर, तोय, वारी, सलिल, यम, जिसमें बच्चे अम्भ में प्रायः कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखें, अम्भ भी पानी का पर्याय है। अगला शब्द है यमुना, जिसका पर्याय है अर्क जल। अर्क का अनेक अर्थ आप जानते हैं, सूर्य भी होता है प्रायवाची में। तो जा पुत्री, सूर्य की पुत्री। तरण जा, तरण का भी अर्थ सूर्य होता है। जा पुत्री, तरण जा, सूर्य की पुत्री। कृष्णा, प्रवाह में इनका जल काला दिखने के कारण इन्हें कृष्णा कहा गया। रवि नंदिनी, सूर्य की पुत्री। काल गंगा, अर्क सुता, अर्क भी सूर्य का पर्याय है, सूर्य की बेटी, इन्हें यमुना को कहा गया। तरण तनुजा, सूर्य की पुत्री भी इन्हें कहा गया। लहर, अगला शब्द लहर, जिसका पर्याय ऊर्मी, तरंग, वीच, कल्लोल। अगला शब्द है धनुष, जिसका पर्याय है चाम, कमान, पिनाक, कोदंड। एक महत्वपूर्ण शब्द छूट गया है, जिसे आप नोट कर लें, कारमुक, ये भी परीक्षाओं में पूछता है। अगला शब्द है कीचड़, पंख, कीच, करदम, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण शब्द छूटा है, गिलाब। जैसा कि आप जानते हैं गिल का शाब्दिक अर्थ मिट्टी और आग का पानी, दोनों मिलकर के मिट्टी और पानी कीचड़ हो जाता है। अगला शब्द है पत्नी, जिनका पर्याय दारा, वामा, कांता, भार्या, वल्लभा। अगला शब्द है बानर, जिसका पर्याय कीस, बलिमुख, मुख बलवान होने के कारण बलिमुख कहा गया। शाखा मृग, शाखाओं पर उछल कूद करने के कारण शाखा मृग कहा गया। मरकट। अगला शब्द है मछली, जिनका पर्याय मत्स्य, सफरी, इसको बार बार परीक्षाओं में पूछता है, सफरी। मीन, मछली। झस, मछली। अगला शब्द है लक्ष्मी, जिसका पर्याय है रमा, पद्मा, इंदिरा, सिंधु तनया। समुद्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें सिंधु तनया गया।
में कहा गया। वन अगला है, जिसका पर्याय है अरण्य, जंगल, कांतार, जंगल, अटवी, जंगल, विपिन, जंगल, कानन, जंगल। अगला शब्द है वृक्ष, जिसका पर्याय है साखी, भूरोह, वो पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण भूरोह कहा गया। ड्रुम वृक्ष, टिप वृक्ष, पेड़। अगला शब्द है समुद्र, जिनका पर्याय पारावार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नदीस, वारिस, वार प्लस इस, जल का स्वामी, रत्नाकर, रत्नों का आकर, खजाना, अर्णव, परीक्षाओं में बार बार पूछता है, अर्णव समुद्र, अब्ध, अप पानी धी धारण करने वाला, अब्धि, पयोधि जल को धारण करने वाला, पयोध। अगला सूर्य, जिसका पर्याय रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। अब भास्कर को भा का अर्थ होता है प्रकाश कर करने वाला, दिनकर दिन को करने वाले, दिवाकर दिन को करने वाले, दिनमणि दिन के मणि। अर्क, मित्र, पतंग, हंस और तरण, ये पांचों शब्द परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अर्क, मित्र, पतंग, हंस, तरण। आज के पर्यायवाची का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपसे पर्यायवाची अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।